भिक्षु का धर के भिक्षा काया ग्रह करके, खल भेष भिक्षु का धर के भिक्षा काया ग्रह करके, खल भेष भिक्षु का धर के भिक्षा काया ग्रह करके, उस जनक सुता सीता को लेछ गया छल के हर के, उस जनक सुता सीता को छल बल के ले गया हर के, बड़ा दुख पावे राजा, बड़ा दुख पावे राजा, बड़ा दुख पावे राजा, राम जी की रानी राम कहानी सुनो रे, राम कहानी राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम ने मोहि पठायो, मैं राम दूत बन आयो, श्री राम ने मोहि पठायो, मैं राम दूत बन आयो, सीता माँ की सेवा में रघुबर को संदेशा लायो, सीता माँ की सेवा में रघुबर को संदेशा लायो, और संग लायो और संग लायो प्रभु, और संग लायो प्रभु, मुद्रिका निशानी राम कहानी सुनो रे, राम कहानी राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। कहते सुनते आवे कहते सुनते आवे, कहते सुनते आवे, अखियों में पानी राम कहानी सुनो रे, राम कहानी राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम। रामचंद्र गुण बरनई लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा, लागी सुनई श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई, श्रवणामृत जही कथा सुहाई,
कही सो प्रगट होती किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गया, फिर बैठी मन विस्मय भया। हनुमान को देखा है माने, और हनुमान को देखने के पश्चात वो अपना मुंह फेर लेती है और बहुत दुखी हो जाती है। उनको ये लगता है कि रावण ने फिर से कोई मायावी रूप धारण करके मुझे मूर्ख बनाने का प्रयास किया। जब हनुमान जी ने ये देखा कि मां को शंका हो रही है, तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, रामदूत मैं मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधानी, यह मुद्रिका मातु में आई, दीनी राम तुम कह सही राम। जब मां ने ये सुना कि ये राम जी की सौगंध खाता है, तब भी उन्हें भरोसा नहीं हुआ। लेकिन जब उन्होंने ये सुना ये जो बंदर है ये मुझे मां कह रहा है, क्योंकि वो राक्षसों की नगरी है, वहां पराई स्त्रियों को मां शब्द से संबोधित नहीं करता कोई। पराई स्त्री को मां कहने के लिए संस्कार चाहिए, और इन राक्षसों में ये संस्कार नहीं है। यदि कि मां कह रहा है तो मुड़ करके देखा है। और उसके बाद बजरंगबली ने जब ये मुद्रिका, वो अंगूठी राम जी की मां के सामने रखी है, तो उनको फिर विश्वास हो गया। वो राम के दूत को देख करके रोने लगी, विलाप करने लगी। भगवान का सेवक जान करके उनके मन में बड़ी प्रीति जागी, नेत्रों में जल भर आया, शरीर पुलकित हो गया और विरह सागर में डूबती हुई जहाज को मानो राम के सेवक के रूप में कोई सहारा मिल गया। वो तुरंत पूछती है कि तुम बताओ मेरे प्रभु कैसे हैं? मेरे छोटे भैया लक्ष्मण कैसे हैं? वो मुझसे बहुत नाराज होंगे क्योंकि मैं उनकी बात की अवहेलना करके लक्ष्मण रेखा को पार। मैं अपने किए पर बहुत पछताती हूं पुत्र हनुमान। और शायद इसी नाराजगी की वजह से वो हमें अभी तक लेने नहीं आए। जो भगवान जयंत के एक चोंच मारने पर तुरंत उसको सजा देने के लिए उतारू हो गए, आज वो अपनी प्रिय पत्नी सीता को इन राक्षसों के बीच छोड़कर कैसे जीवित है? हनुमान जी ने कहा, मैया यहां तो तुम राक्षसियों से कह करके अपने मन की बात अपनी जी को हल्का कर लेती हो, पर मेरी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान वो तो अपने मन की बात किसी से कह भी नहीं पाते। दिन भर रात भर दीवार की ओर लगा करके लेटे रहते हैं, मानो वो तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हो, तुम्हारी ही सोच रहे
को तो मैया कोई समझ नहीं सकता। सीता माता ने कहा मैं उनके दुख को समझ रही हूं हनुमान, लेकिन मेरा एक संदेश उन तक पहुंचाना कि यदि प्रभु ने अब जरा सी भी देर करी तो ये सीता इस शरीर का क्या होगा। हनुमान जी ने सब प्रकार से मां को समझाया कि मैया हम सभी बंदर एक सेना एक समूह बना करके जल्दी ही रावण को मार डालेंगे। तो सीता जी ने कहा कि तुम इतना छोटे छोटे बंदर, उस समय भगवान लघु रूप बना करके गए थे ना, बिल्कुल इतने से, बिल्कुल छोटे से, मसक समान रूप धरे। तो सीता माता ने कहा कि यहाँ के राक्षस जो है वो बहुत बलशाली है, वो तुम जैसे छोटे मोटे बंदरों को कुचल देंगे, तुम उनका कुछ नहीं कर पाओगे। हनुमान जी ने कहा भैया ये तो मैंने माया से रूप बनाया ताकि कोई देख ले, अभी तुमने हमको पहचाना है। राम जी की कृपा से हम बंदरों में एक से एक बलशाली बंदर हैं, और सच बताऊं तो इतना दूर समुद्र लांघ करके आया हूं, बड़ी जोर की भूख लगी है, मुझे फल खाने की इच्छा हो रही है, इस वाटिका में बहुत सारे फल हैं। मां ने कहा राक्षस तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। हनुमान जी ने कहा मां एक बार तुम आज्ञा दे दो, राक्षसों से डरता कौन है। और आज बजरंग बली मां की आज्ञा लेकर के उस वन के सारे वृक्षों को, सिर्फ उनके फलों को ही नहीं खाया, वृक्षों को भी उखाड़ दिया। रावण के पास ये सूचना गई कि कोई बंदर अशोक वाटिका में घुस आया है, और वो सारे वृक्षों को तहस नहस कर देता है। रावण ने अपने छोटे पुत्र अक्षय कुमार को भेजा, हनुमान जी ने अक्षय कुमार का वध किया, फिर मेघनाथ से युद्ध हुआ, और स्वयं की इच्छा से ही ब्रह्मास्त्र में नागपाश से बध करके रावण के राज दरबार में गए हैं। वहां जाकर के रावण को बहुत समझाया, लेकिन रावण हनुमान की कोई बात समझा नहीं। अब आगे की कथा, कैसे आग लगी और कैसे लंका जली, ये सारी कथाएं हो चुकी हैं। लंका का दहन करने के पश्चात हनुमान जी फिर से सीता जी के पास आए, और यहां जब गोस्वामी जी ने ये देखा कि हनुमान जी सीता जी के पास जा रहे हैं लंका दहन करने के पश्चात, और सीता जी उनको राम भक्ति का वरदान देने वाली हैं, तो सुंदर कांड के शुरुआत में ही मंगलाचरण में तुलसीदास जी ने राम से भक्ति मांगी। बोले हनुमान जी को पहले भक्ति मिले, इससे पहले मैं अपनी अर्जी लगा दूं। और फिर उन्होंने कहा है नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, सत्यम वदामि च भवान किलांतरात्मा। सबके हृदय में विराजमान प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं भक्ति प्रयक्ष रघुपुंगवं कि भगवान मुझे
भक्ति दीजिए। जब तुलसीदास जी ने राम जी से भक्ति की प्रार्थना करी तो भगवान ने पूछा है कि तुम भक्ति क्यों मांग रहे हो? तो तुलसीदास जी ने कहा कि प्रभु मैं आपसे भक्ति इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि आपका प्रचार प्रसार आपको श्रेय मिल सके। राम जी मुस्कुराए, बोले तुम्हें भक्ति देने से हमको श्रेय कैसे मिलेगा और हमारा क्या प्रचार प्रसार हो जाएगा? तो गोस्वामी जी ने कहा कि प्रभु यदि आप मुझे भक्ति दे दोगे तो आपकी उदारता की बड़ी सराहना होगी, क्योंकि सीता जी ने राम भक्ति का वरदान दिया है हनुमान जी को, तो हनुमान जी उस राम भक्ति के योग्य हैं। और योग्य को यदि भक्ति मिल जाए तो इसमें क्या विशेषता है? पर मैं तो प्रभु अयोग्य हूं, कुपात्र हूं, यदि आप मुझे भक्ति दे दोगे तो आपकी उदारता की सराहना है। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, तुम कहते हो तो मैं तुम्हें अपनी भक्ति प्रदान करता हूं। जब राम जी ने तुलसीदास जी को अपनी भक्ति का वरदान दिया तो तुलसीदास जी ने कहा भगवान एक चीज मुझे और दे दीजिए। भक्ति प्रयक्षर भुभुंगव निर्भरा कामादि दोष रहितम कुरु मानसम। भगवान यदि आपने मुझे भक्ति दे दी है तो एक वरदान और दीजिए, और वो ये दीजिए कि मुझे काम आदि दोषों से रहित कर दीजिए। मेरे अंदर के इन दुर्गुणों को, इन विकारों को निकाल दीजिए। तो राम जी ने कहा कि तुम तो अभी कह रहे थे कि बिना पात्र के मैं तुम्हें भक्ति दूंगा, तो मेरी उदारता की सराहना होगी। अब जब मैंने तुम्हें भक्ति दे ही दी है तो फिर तुम पात्रता क्यों मांग रहे हो? तो गोस्वामी जी ने कहा भगवान आपने भक्ति दे दी, यदि भक्ति देने के पश्चात और आपकी भक्ति पाने के पश्चात भी मेरे मन में कामादि दोष रहे तो भगवान आपकी भक्ति कलंकित होगी। और यदि आपकी भक्ति कलंकित होगी तो लोग यही कहेंगे कि राम जी कुपात्रों को भी अपनी भक्ति दे देते हैं, तो आपकी महिमा घटेगी। गोस्वामी जी से राम जी ने कहा कि यदि तुम्हें ऐसा ही करना था तो तुम पहले ही कामादि दोषों से रहित होने का वरदान मांग लेते, उसके बाद भक्ति मांगते। तो गोस्वामी जी हाथ जोड़कर के कहने लगे प्रभु कामादि दोष से रहित तो करने के पश्चात सबको आपकी भक्ति मिल जाती है, लेकिन आप मुझे पहले भक्ति देंगे उसके बाद कामादि दोषों से रहित करेंगे तो इसमें आपकी महिमा बढ़ेगी और ये लोग यही कहेंगे कि भगवान अपनी भक्ति देते हैं और भक्ति के पश्चात पात्रता भी देते हैं। सीता जी से हनुमान जी मिले और फिर उस समय सीता जी ने अपनी चूड़ावड़ी निकाल करके हनुमान जी को दिया चिन्ह के रूप में, ताकि राम जी को ये विश्वास हो सके कि सीता जी से हनुमान जी की मुलाकात हुई। और उन्होंने वरदान दिया अजर अमर गुण निधि सुख होहु करम बहुत रघुनायक छोहु। हे पुत्र अजर अमर रहो, गुणवान बने रहो, और सबसे विशेष बात यह कि तुम्हारे ऊपर रघुवर का स्नेह उमड़ता है। उसके बाद हनुमान जी लौट करके आए हैं। लौट करके आने के पश्चात सारी कथा राम जी को सुनाई गई और राम जी ने सारी कथा सुनी। राम भगवान हनुमान जी पर अत्यधिक प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के अपनी भक्ति का वरदान बजरंगबली को दिया।
इसके पश्चात योजना बनी लंका की ओर कूच करने की। लंका की ओर सारी सेना के साथ राम जी की सेना प्रस्थान करती है और सबके सब समुद्र के किनारे पहुंचते हैं। समुद्र तट पर पहुंचने के पश्चात सबके मन में ये विचार हुआ कि अब इस समुद्र को कैसे पार करेंगे। सब परेशान हो गए, मन ही मन विचार करने लगे। और जब भगवान समुद्र तट पर पहुंचे हैं तो उसी वक्त यहां विभीषण ने रावण को समझाने का प्रयत्न किया। विभीषण की बात न मानकर रावण ने विभीषण को लात मारी। इसके बावजूद भी विभीषण ने रावण को प्रणाम किया और सब कुछ छोड़ करके राम के चरणों में आ गए। राम के चरणों में आने के पश्चात विभीषण को प्रभु ने स्वीकार किया और स्वीकार करके विभीषण को लंकेश की उपाधि दी। जिस रावण को लंका का अधिपति बनाया गया और उसके लिए उसे भगवान शिव की तपस्या करनी पड़ी, वही सारी संपत्ति, वही लंका का साम्राज्य भगवान राम ने विभीषण को एक पल में सौंप दिया। विभीषण ने उपाय सुझाया कि प्रभु समुद्र देवता से प्रार्थना करें, पहले शस्त्र नहीं पहले शास्त्र का प्रयोग, शास्त्र विधि से समुद्र की तपस्या करें। यदि समुद्र माना तो अच्छी बात, नहीं तो फिर शस्त्र का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद तीन दिन तक तपस्या करने के पश्चात भी समुद्र के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब भगवान ने शस्त्र धारण किया, समुद्र त्राहिमाम त्राहिमाम करता हुआ प्रकट हुआ और समुद्र ने बताया कि आपकी सेना में नलनील नाम के 2 बंदर हैं। उनके हाथों से फेंकी गई कोई भी वस्तु जल में डूब नहीं सकती, इसलिए भगवान यदि वो पत्थर पर आपका नाम अंकित करके लिखें तो वो पत्थर तैरता हुआ पुल के रूप में तैयार हो जाएगा और जितना मुझसे हो सकेगा मैं भी आपका सहयोग करूंगा। वो पत्थर लाए गए। नलनील ने जब राम लिख करके पत्थर डाले तो वो पत्थर नहीं डूबा। भगवान ने कहा ले आओ 1-2 पत्थर मैं भी डालूं। तो भगवान ने पत्थर लिए और समुद्र में डाला तो भगवान के डालते ही वो जल में डूब गया। तो भगवान ने सोचा नलनील के डालने से नहीं डूबता है, मेरे पत्थर छोड़ने से डूब जाता है। तो जामवंत जी ने हाथ जोड़ के कहा भगवान आप जिसको छोड़ दोगे वो निश्चय ही डूब जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए आप जिनको अपने अधीन करके रखोगे, जिनको अपने पास रखोगे, वही तैरता हुआ भवरों से अवसिंधु से पार चला गया। भगवान ने रामेश्वरम की स्थापना का संकल्प लिया और यहाँ सारे बांध समुद्र सेतु निर्माण में लगे। राम नाम आधार जिन्हें हो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करी वो पत्थर भी गिर जाते, जिन पर कृपा राम करी वो पत्थर भी गिर जाते। राम नाम
सेतु का निर्माण हुआ। सभी राम की सेना समुद्र के उस पार लंका पहुंच गई। राम जी ने लंका पहुंचने के बाद भी मर्यादा का पालन करते हुए अंगद को भेजा और अंगद से जाते समय यही कहा कि हे अंगद, तुम जा रहे हो, कुछ ऐसा करना कि काज हमार तासु हित होई। अंगद, काज हमारा बन जाए और रावण का कल्याण भी हो। इसी भाव के साथ रावण को समझाने का प्रयास किया। अंगद रावण के पास गए हैं। रावण के पास जाकर के अंगद ने रावण को बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन रावण उल्टा अंगद को ही समझाने लगा, ये कह करके कि तुम मेरे मित्र बाली के पुत्र हो और जिस राम ने बाली का वध किया, तुम अपने पिता के हत्यारे का साथ दे रहे हो। इसलिए भैया, तुम राम को छोड़ करके हमारे साथ। अंगद ने कहा, बोला अंगद ने रावण से लंका में जा, रावण प्रभु से मचाने से क्या फायदा, जीत पाओगे तू रण हरगिज नहीं, गाल नाहक बजाने से क्या फायदा।